Hello student, welcome all of you in the online platform of Viswas Now Sarda Senior Secondary School Bunna. Student 8th क्लास का सिविक्स का लेसन हमने स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट लेसन है, शीर्षक है आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारा संविधान। संविधान के बारे में अब तक हमने मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, रोल और नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ा है। इसके अलावा हमने फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। हमने देखा कि भारतीय संविधान डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है, यानी कि एक लिखा हुआ संविधान है जो कि काफ़ी विस्तृत है। प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट, संविधान में संविधान को बदलने के प्रावधान भी हैं, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। सर्विंग डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। सर्विंग मतलब संप्रभु है, किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है, बाहरी शक्ति के कंट्रोल में नहीं है। डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोशलिस्ट और सेकुलर कंट्री है भारत, ये संविधान घोषणा करता है। ए सोशलिस्ट एंड सेकुलर कंट्री भारत को संविधान में घोषित किया गया है, जो इसकी प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है। फेडरलिज्म एक शासन व्यवस्था है जिसमें मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाए जाते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय कार्यपालिका यहाँ पर भारत में। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट, इन सबको सेपरेशन ऑफ पावर भी किया गया है। 3 ऑर्गन्स में भी डिवाइड की गई है पावर को। लेजिस्लेचर की अलग पावर है, जुडिशरी की अलग है, एग्जीक्यूटिव डिफरेंट टाइप ऑफ पावर है। तो इस प्रकार से हमने संविधान के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, यानी कि संविधान की इन विशेषताओं को आज हम, विशेषताएं कंप्लीट हुई थी, हम इसमें आगे बढ़ा रहे हैं एक और नया टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स का। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस गारंटी सर्टेन बेसिक राइट्स टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विच आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं? जो संविधान में जिनकी गारंटी दी गई है, सर्टेन बेसिक राइट्स हैं, जो कि कुछ मूलभूत अधिकार हैं। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक नागरिक को वो अधिकार प्राप्त हैं जिनकी संविधान में गारंटी दी गई है, उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। दिस राइट्स आर इसेंशियल नॉट ओनली टू द रन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बट आल्सो फॉर एन इंडिविजुअल सिटीजन टू डेवलप हिज हर पर्सनैलिटी। ये जो अधिकार हैं आर इसेंशियल नॉट ओनली रन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, केवल लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए ही ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि नागरिकों को अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक, महिला पुरुष के लिए ये संविधान के जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये महत्वपूर्ण हैं। दे आर फंडामेंटल टू एवरी सिटीजन लाइफ्स एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। अब ये अधिकार जो है प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ के लिए फंडामेंटल है, मूलभूत है, यानी कि इनकी जरूरत सबसे पहले होती है। दिस राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, इनको मूलभूत अधिकार कहा जाता है क्योंकि ये लाइफ के लिए हैं और इनको प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्युटली एक्सरसाइज पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो कई बार एब्सोल्युटली और आर्बिट्री होता है एक तरफा निर्णय लेना, लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखे बिना निर्णय लेना। एब्सोल्यूट होता है ज़्यादा शासन करना, सारी पावर जो है वो अपने आप यूज़ करना। तो वो सरकार जब मनमानी करती है, एब्सोल्युटली पावर यूज़ करती है, तो ये अधिकार जो हैं वो नागरिकों की रक्षा करते हैं। राइट प्रोटेक्ट द सिटीजन, सरकार के खिलाफ लोगों की रक्षा कौन करता है? ये अधिकार करते हैं जो संविधान में दिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं।
आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटी 6 सच राइट दैट आर एज फॉलो। हमारे संविधान में 6 मूलभूत अधिकार हैं जो दिए गए हैं, तो उनका वर्णन इस प्रकार से है। फर्स्ट वन इज द राइट टू इक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू द constitutions, all citizens will be equally protected by the law of the country. That is, all persons are equal before the law. Right to equality का मतलब है कि सभी सिटीजन जो है वो इक्वली प्रोटेक्ट किए जाते हैं लॉ ऑफ कंट्री के द्वारा। देश के जो सामान्य कानून हैं वो सभी लोगों पर लागू होंगे, यानी कि सब लोग, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब समान है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून का अगर उल्लंघन करेगा तो उसे सजा मिलेगी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का आम नागरिक हो। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन और द बर्थ प्लेस। स्टेट मतलब सरकार, राज्य, कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन, नागरिकों के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकता किसी भी आधार पर, रेस, चाहे उसके रेस के आधार पर, कास्ट, सेक्स और रिलीजन के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नागरिकों से नहीं किया जाता। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अब रेस जो होता है उसका मतलब होता है नस्लीय भेदभाव, कास्ट होता है जातिगत भेदभाव। नस्लीय में जैसे आपके ब्लैक, निग्रो, वाइट, ये जो है नस्ली भेदभाव है, इसको माना जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। जो छुआछूत की प्रथा थी उसको भी संविधान में अबोलिस्ट किया गया है, कहा गया है कि ये मान्य नहीं होगी। एवरी सिटीजन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस, सारे नागरिक सभी पब्लिक प्लेस पर जा सकते हैं, सच एज प्लेग्राउंड, शॉप, होटल, एक्स्ट्रा। ऑल सिटीजन कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब, सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है राइट टू इक्वलिटी, कानून के सामने सब समान है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सब नागरिकों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। दिस इज द राइट टू इक्वलिटी। राइट टू फ्रीडम इज नेक्स्ट सेकंड फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक को मिला हुआ है। अंडर दिस राइट, इस अधिकार के तहत ए सिटीजन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके तहत नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण की और अभिव्यक्ति की, यानी कि अब भाषण देने की उनको छूट है, अधिकार है बल्कि, और एक्सप्रेशन, अपने भाव विचारों को व्यक्त करने की छूट है। द राइट फ्रॉम द एसोसिएशंस, द राइट टू द फॉर्म एसोसिएशन, यानी कि उन्हें संघ बनाने का भी अधिकार है। कोई व्यक्ति जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है कि हम स्पीच देने का, एक्सप्रेशन का, एसोसिएशन संघ बनाने का। राइट टू मूव फ्रीली, कहीं भी घूमने का देश में, रेजाइड, कहीं भी रहने का, घर बनाने का अधिकार है। एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी भाग में हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, किसी भी प्रकार का प्रोफेशन हम अपना सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय व्यापार हम कर सकते हैं। तो उसका ये सब आता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसमें ये चीज़ें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई शोषण ना करे इसके विरुद्ध अधिकार दिया गया है। पुअर्टी मेक पीपल हेल्पलेस, गरीबी जो होती है वो लोगों को असहाय बनाती है, हेल्पलेस बनाती है। द रिच टेक एडवांटेज ऑफ द पुअर्स हेल्पलेसनेस, और जो अमीर आदमी होते हैं वो गरीबों की हेल्पलेसनेस होती है उसका फायदा उठाते हैं। पुअर पीपल आर ऑफ्टन कंपेल्ड टू वर्क विदाउट पेमेंट, दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड लेबर। कई बार गरीबों को बिना किसी
पैसे के काम में धकेला जाता है, विदाउट पेमेंट उनको काम जबरदस्ती करवाया जाता है, तो इसको फोर्स्ड लेबर कहा जाता है और बेगार कहा जाता है। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है या नहीं मिलती है कई बार, तो वो फोर्स्ड लेबर होते। सो दैट राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन प्रोहिबिटेड, इसलिए ये अधिकार दिया गया है, प्रोहिबिटेड ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड द वर्किंग of the children who are under 14 year of age। टेरिफिकिंग मतलब होता है कि व्यापार नहीं किया जा सकता। दास व्यापार जो पहले प्रथा थी, नागरिकों को एक देश से ले जाकर के दूसरे देश में बेच दिया जाता था, तो वो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड किया गया है संविधान में। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ी सजा उसको मिलेगी। फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। एंड द वर्किंग चिल्ड्रंस हु अंडर 14 ईयर ऑफ एज, 14 साल से कम के जो बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। किसी भी होटल में, फैक्ट्री में, ढाबे में 14 साल से कम के बच्चे को काम पे नहीं लगाया जाएगा। यह है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये सब बातें लिखी गई हैं। तो ये आपके 3 राइट्स आज हमने किए हैं। आगे के 3 अधिकार जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 अधिकारों के बारे में आपने पढ़ना है, जानना है, अच्छे से समझना है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तक आज हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जारी रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।